नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने आपके दिल की बात मेरे जरिए औरों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि ये बीएमजी जो हॉस्पिटल्स है इनकी लापरवाही के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज एक मिडिल क्लास आदमी हो या गरीब आदमी हो जब बीमार होता है तो सबसे पहले प्राइवेट में जाने के लिए तो उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो उन्हें एक बीएमसी हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। और यही आज के मिडिल क्लास या उनसे गरीब लोगों की यही एक लाइफ लाइन है कि हमें सरकारी अस्पताल में जाना है। और ऐसे ही सरकारी एक हॉस्पिटल जो राजावाड़ी के नाम से का मुंबई में है, उस हॉस्पिटल में कल एक श्रीनिवास येल्लप्पा नाम के व्यक्ति का निधन हो गया। दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर ने कहा वो सीरियस था ये, लेकिन आगे की बात सुनिए कि जब उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया था तो दूसरे दिन जब उनके परिवार वालों ने देखा तो उसके आंखों के नीचे ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो ऐसी बात सामने आई कि चूहे ने उसके कुड़तुड़ के खाया, मतलब चूहा ने उसके आंखों को खाया, आंखों के आजू बाजू में चूहे ने खाया। दोस्तों, सोचो कि क्या ये परिस्थिति है हमारे मुंबई के सरकारी अस्पताल की। आज राज्य में ही नहीं पूरे भारत देश में सबसे अमीर महानगर पालिका है मुंबई महानगर पालिका, और इसके इसके आधिपत्य के नीचे रहने वाले सरकारी अस्पताल में अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी शर्मनाक चीज क्या है दोस्तों। भले वो आदमी का कल निधन हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट आया कि हम पहले से वो सीरियस था, हमने वो विद्या ठाकुर जी है उन्होंने कह दिया कि भाई वो पहले से सीरियस था, हमने उनके परिवार को कह दिया। इसका मतलब अगर आदमी सीरियस हो तो आपका ध्यान नहीं रहता। अगर आदमी आईसीयू में है, वहां अगर चूहा जाके उनके आंखों के नीचे खाता है तो फिर आदमी सुरक्षित कहां है। आज आप सोचिए दोस्तों कि इसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए अपने परिवार को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करने से पहले हर एक लोग कितना सोचेंगे। और उसके ऊपर हमारी महापौर पेडनेकर मैडम कहती है कि आईसीयू का दरवाजा खुला होगा, उसमें से शायद चूहा आकर, सुनिए, आईसीयू का जो वार्ड है वो नीचे है, उसका दरवाजा खुला होगा, वहां से चूहा आकर शायद उसके आंखों के नीचे खाया होगा। सोचो, ये स्टेटमेंट दे रही है महापौर मैडम। मैडम, आप भी एक नर्स रह चुकी है। जो पेशेंट या उनके परिवार की क्या हालत होती है, भले पेशेंट सीरियस हो या कुछ भी हो, मौत से लड़ने वाला हो, मौत सामने दिखती है, लेकिन उन्हें होप्स होती है कि मेरा जो पेशेंट है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी है या मेरा पति है, ये ठीक होकर घर पे आएगा। और उस वक्त अगर आपको पता चले कि आपके पेशेंट के आंख के नीचे चूहे ने खाया है तो आपको कैसा लगेगा मैडम। अगर ये व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी का होता तो मैं तो कहूं, अगर ये मनसे का होता तो क्या मनसे के लोग छोड़ते आपके हॉस्पिटल को। मैडम, ऐसे भी आप बीच में भी एक मैंने टीवी पे देखा था कि एक किसी ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे का पूछा था आपको, तो आपने ये पूछा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किसको दिया, तो आपके फेसबुक पर आंसर आया था तेरे बाप को। फिर आपने कहा कि ये मैंने नहीं दिया था, मेरा मोबाइल किसी के पास था, उसने ये कमेंट्स दे दिया। महापौर जी, हम आपको बहुत मानते हैं, मैं पर्सनली आपको बहुत मानता हूं,
लेकिन आप एक महापौर हो, आपका मोबाइल किसी और के हाथों में देना और वो ये कमेंट्स देता है, क्या इस पर लोग यकीन करेंगे? आप जनसामान्य आदमी नहीं है कि आपका मोबाइल किसी के पास। आप मुंबई के पहले व्यक्ति हो, महापौर हो। उस सीट की, महापौर सीट की एक गरिमा है मैडम, उसका तो ख्याल रखिए। आप इस केस में कहते हो दरवाजा खुला था और चूहा अंदर आ गया। और आज एक पेपर में आया है, देखो यहां लिखा है कि रुग्णालयाचे व्यवस्थापन पाळणाऱ्या कंत्राटदाराने अति दक्षता विभागासमोर भंगार ठेवले होते, त्यामुळे उंदराचा वावर वाढल्याने हा प्रकार घडला। ये पेपर का स्टेटमेंट है मैडम। आप सोचिए, आईसीयू के सामने, अति दक्षता विभाग के सामने भंगार रखा जाता है, तो हमारी क्या दुर्दशा है मैडम। इसका मतलब गरीब को न्याय है ही नहीं ना। आज गरीब या मिडिल क्लास आदमी बीमार होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल परवड़ता नहीं है, तो उसे इस बीएमसी हॉस्पिटल में जाना है, और जाने के बाद इस तरह की घटना घटती है और आप इजीली कहते हो कि ओपन दरवाजे में से चूहा आ गया होगा। और यहां हॉस्पिटल का कहना है कि अति अवश्य जो आईसीयू के बाहर भंगार रखा हुआ था। मैडम, भंगार रखा हुआ था, वहां से उधर चूहे ज्यादा होने के कारण वो चूहा अंदर आईसीयू के अंदर आके, उस आईसीयू में जनरली लोगों को जाने भी नहीं देते और ऐसा दरवाजा खुला रहता है। मैडम क्या कहे, आज इस कोरोना के वक्त लोगों की हालत खराब और ऐसे ऐसे वक्त होते हैं। हमारे मुंबई का नाम सोचिए आप, ये मुंबई का नाम इस घटना से क्या होगा, कहां तक पहुंचेगा, ये कितना नीचे जाएगा मुंबई का नाम। आज मुंबई की तुलना लंदन से होती है और आपके आईसीयू में चूहा जाता है। इससे हास्यास्पद बात और क्या होगी मैडम। अगर आपको थोड़े भी दिल से होता तो आप तुरंत उस कॉन्ट्रैक्टर को और वहां के कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड कर देते। कल ये विषय तुम्हारे स्थायी समिति में आने के बाद आगे क्या हुआ कि इस पार्श्वभूमी पर स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत याचे स्पष्टीकरण घेण्यात येईल। मतलब आगे जब स्थायी कमेटी होगी तभी ये इश्यू के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तब तक के लिए ये विषय क्लोज। और जैसे आपको पता है हमारे भारत में चलता है, जैसा वक्त जाता है ये विषय क्लोज हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं ना कि सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं, यही लोग हैं मैडम, आप भूल रहे हो, यही लोग आपको सत्ता के दरवाजे तक लेके जाते हैं। आप जिनके लिए सोचती हो प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें जाने वाले अति श्रीमंत लोग आपके टाइम वोटिंग भी नहीं करते। यही मिडिल क्लास लोग, यही गरीब लोग इलेक्शन के वक्त आपको वोट करते हैं। ये आपको भी पता है, हर एक राजनीतिक पार्टी को भी पता है। मैं कहता हूं अगर यही वाकया आपके कोई रिलेटिव से होता, या मैं विद्या ठाकुर जी जिस हॉस्पिटल के मेन डीन है शायद, उनसे उनके कोई रिलेटिव को होता तो आप क्या करती? ऐसे स्टेटमेंट दे देती? सोचिए दोस्तों, ऐसी है हमारी मुंबई महानगर पालिका के आधिपत्य में रहने वाली ये जो हॉस्पिटल्स है, इनकी लापरवाही और इनकी परिस्थिति। आज तो एक हॉस्पिटल के बारे में पेपर में आया है, ऐसे आप देखिए, अपने एक हॉस्पिटल में जाकर देखिए। और मुंबई महानगर पालिका दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में सबसे अमीर महानगर पालिका है, वहां ऐसे हो रहा है। और इसके बारे में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो आदमी रहेगा श्रीनिवास येल्लप्पा, 24 साल का, इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होगा। यही है दोस्तों, मैं हमेशा समझा के आता हूं कि आप इस
राजकीय लोगों के लिए, नेताओं के लिए लड़ते हो, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है तो आपके पीछे कोई नहीं होता। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूंगा। ये वीडियो शेयर करिए, माननीय महापौर जी तक जाने दो ये वीडियो। कोई तो होगा मेरे फॉलोअर्स में या मेरा वीडियो देखने वाला जो वहां तक जाने के बाद कम से कम कठोर कार्रवाई इस राजावाड़ी हॉस्पिटल पे होनी चाहिए। और मैं राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट पर मोर्चा लेते हो, ये लेते हो, तो ये जो गरीबों का सब्जेक्ट है और ये जो लोग आपको मतदान करते हैं, इनके बारे में भी सोचिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलेंगे अगले गुरुवार नया सब्जेक्ट।